फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन आज बात करने वाला हूं लंबी अवधि के लिए एक निवेश पर्पज से कौन से ईटीएफ जो हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए नजर में बना के रखने चाहिए। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही क्लियर बता दूं आपको। जो भी होगी एक क्लियर आपको लर्निंग और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या माइंडसेट रखना है हमें, जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो कि क्या तरीका है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। वो हर चीज आपको डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम यहां पे क्या देख रहे हैं, मोटा मोटा हम जो रिटर्न देखने वाले हैं, हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं, वो अपना लास्ट जो हमारा वित्तीय वर्ष गया है, ठीक है, FY 25-26 है ना, जो हमारा ये 25-26 FY गया है, इसके हिसाब से हमें देखना है कि क्योंकि देखो ये हमें एक पेनफुल था, ये परेशान करने वाला था। इसमें निफ्टी 20 ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। मैं इससे कंपेयर करूंगा कौन से ईटीएफ हैं जो खड़े रहे, जो डटे रहे, जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए निफ्टी 20 को, जो हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्लान दे सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है सर, तो इसके हिसाब से हमें क्या है, कुछ गणनाएं करनी है। तो अगर मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, निफ्टी 20 को देख रहा हूं एक साल के लिए, तो एक साल में हम देखें तो यहां पर नेगेटिव या हल्का सा 0.62% आपका निफ्टी 20 के अंदर क्या दिख रहा है, हमें यहां पर एक लॉस दिख रहा है कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, 0.62%, मोटा मोटा मान लेते हैं 1% का जो है यहां पे लॉस है। तो हमारा जो पैरामीटर है वो पैरामीटर क्या है, निफ्टी 20 है, 1% का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि ऐसे कौन से ईटीएफ है जो हमें अच्छा परफॉर्म देके नजर आए हैं, निफ्टी को बीट करते हुए नजर आए, और यहां पे एक अच्छे, ऐसे नहीं कि हल्की चीज, ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत ही ज्यादा कोई आप बहुत ही हल्की चीजों में घुस रहे हो, नहीं। मैं आपको जो ईटीएफ बताऊंगा वो थोड़े अच्छे होंगे, वॉल्यूम वाइज अच्छे होंगे, बहुत हल्के ईटीएफ की बात नहीं करेंगे, वो उसको हम कभी और वीडियोस में देखेंगे कि हाँ यार आपको अगर थोड़े छोटे ईटीएफ चाहिए तो उनके बारे में भी हम बातचीत कर लेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन बता देना आपको चाहिए तो, ठीक है। तो पहला ईटीएफ जो रखूंगा मैं वो रखेंगे जो होगा आपका MON 100। ठीक है, MON 100 क्यों रखें, पहले तो ये चीज समझो। ये आपका मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ है। ठीक है, ये क्या करता है, जो नेस्डेक 100 है ना उसको कवर करता है। ठीक है, अगर मैं इसका एक साल का कंपैरिजन देखूं तो इसका एक साल का रिटर्न देखो 32.46%। ये समझ लो, अगर हमने निफ्टी की जगह पे या निफ्टी के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या दिमाग में बना लिया, निफ्टी ही सब कुछ है, निफ्टी ही मतलब बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी बेस्ट नहीं है, निफ्टी बेस्ट है, डेफिनेटली बेस्ट है, लेकिन हमें अपने आंख का नाक खोल के रखने होते हैं जब हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, जब हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं। तो वहां पर देखो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है MON 100 ने दी थी, एक 32% रिटर्न। जब आप देख रहे हो, जब सब जगह पैनिक है, त्राहिमाम मचा हुआ है, हालत खराब हुई पड़ी है, वहां पे भाई साहब 32% का रिटर्न निकाल के देते हैं। ठीक है, ये है जबकि ये मतलब कि अच्छा खासा गिर चुका है उसके बाद भी। ठीक है, एक कंसोलिडेशन बहुत लंबा करता रहा है। ठीक है, मतलब पूरे टाइम में तो कुछ नहीं दिया, स्टार्टिंग में जो देना था दे दिया, उसके बाद तो ये बस कंसोलिडेशन कर रहा है, एक जोन में फंसा पड़ा है ना, पिछले 6 महीने से तो ये भी एक जोन में ही। अगर मैं इसके लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखूं तो आई थिंक सो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हाँ 8% के आसपास है, फिर भी बहुत सही है, फिर भी बहुत सही है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई MON 100 जो कि US नेस्डेक 100 का एक ETF है, ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर मैं पिछले 5 साल को कंपैरिजन करूं तो पिछले 5 साल में देखो इसने दिया है 151% का रिटर्न, और मैं यहां पे निफ्टी 20 को इसके कंपेयर कर दूं, अगर मैं इसको निफ्टी 20 से कंपेयर करूंगा तो कंपेयर विद यहां पे निफ्टी 20, ठीक है, तो ये अपने आप ही निकल के आ गया। तो आपको जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है ना, जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये आपको क्या दिखा रही है, ये है MON 100, यहां पे देख रहे हो ना, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक है, और ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है ये आपको निफ्टी है, ये निफ्टी है। तो आप यहां पे कंपैरिजन देख लो, 5 साल का कंपैरिजन है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले येलो लाइन ऊपर थी, है ना, ये येलो लाइन ऊपर हुआ करती थी, निफ्टी ऊपर होता था, यहां पे ये नीचे था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, ये ब्लू लाइन ने इसको यहां पे इस लेवल पे क्रॉस ओवर दिया, और फिर देखो कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। अब एक चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है कि ये डेटा अगर मैं यहां से लेके यहां तक का देख रहा हूं तो ये डेटा मुझे समझ में आ रहा है कि यार यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, बीच में क्या हुआ था, बीच में इधर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक डिस्टेंस बनी थी, है ना, एक डिस्टेंस बनी थी, वापस से दोनों पास में आ गए। अब अगेन आपको देख रहे हो एक डिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है ना, ये है अपॉर्चुनिटी। ये डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा देर रहेगी नहीं। ये भाई ये क्या है, ये यूएस का मार्केट है और ये इंडियन मार्केट है, सिंपल समझ रहे हो ना, ये इंडियन मार्केट है, यूएस का मार्केट है, ज्यादा देर दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं रहता। पिछले 5 साल के रिटर्न देखोगे लेकिन 150% इसका रिटर्न है, और निफ्टी 20 का सिर्फ 62% रिटर्न है। ये कंपेरिजन करना हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हो रही हैं, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। सिंपल, पहला ईटीएफ जो मैंने आपको दिखाया। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा ईटीएफ कौन सा है, MON 100 के बाद हम चलते हैं
यहाँ पर एमओ डिफेंस पे, ठीक है। MON 100 में यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ एमओ डिफेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं गया एमओ डिफेंस, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF है ये, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक साल के अंदर इसने 20% का रिटर्न दिया। ये देखो, ये 20% का रिटर्न, जो निफ्टी ने हमें 0.67% नेगेटिव रिटर्न दिया था, वो अब ये हमें नजर आ रही है यहां पर, ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ ये 20% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया, ठीक है। ये चीज है, तो इनको आपको राइट डाउन करके चलना है कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने मिस करी है ना। अब लेकिन अब आने वाले समय में हमसे ही मिस ना हो, ये हमें नजर बना के रखना है। अगर मैं एक साल का देखूं तो एक साल के अंदर इसका, एक साल में क्या 5 साल का, अभी ये पुराना ETF है भाई, ध्यान रखना है, अभी का ETF है, तो ये पुराना नहीं, आई थिंक सो ये अभी स्टार्ट हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं है ये। अगर मैं मैक्स इसका निकाल के देख लेता हूँ तो मैक्स आपका निकल के आएगा यहाँ पे, हमने कहीं ये आपका 30 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा पुराना ETF नहीं है, ध्यान रखो, एक साल के अंदर इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया 20% का, ठीक है। तो ये क्या है, डिफेंस का ETF है, मैंने आपको पहले भी कवर किया हो तो आपको पता होना चाहिए बेसिक क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा ETF रहेगा जिसने बहुत आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, तो ये एमओ डिफेंस रहेगा, परफॉर्म बहुत अच्छा किया। पहला हमने MON 100 लिखा था, ये हमारा एमओ डिफेंस है, ठीक है। तीसरा जो ETF रहेगा उसको देख लेते हैं सर, मिड 150 सब एम से ही है, ज्यादा आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। मिड 150, यहाँ पे मिड 150, ठीक है। ये क्या करता है सर, ये आपकी जो बेस्ट 150 कंपनीज है ना, इसमें स्मॉल कैप भी आ जाती हैं थोड़ी, ठीक है, मिड कैप कंपनी, मिड साइज कंपनीज आ जाती हैं मोटा मोटा, तो ये सही कंपनीज रहती हैं। बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी नहीं होती, बहुत ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी नहीं होती, तो आपको सही परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर मैं इसका ये देखूँ रिटर्न, तो 10% रिटर्न इसने भी दिया है, ठीक है, 10% रिटर्न इसने भी दिया है ना। पिछले 6 महीने के अंदर भी इसका कुछ देखते हैं क्या रहा है, तो पिछले 6 महीने के अंदर शायद हाँ 1.36% नेगेटिव है, लेकिन एक साल के अंदर देखो तो 10% का रिटर्न। आप देखो निफ्टी 0.65 था, है ना, नेगेटिव, ये भाई साहब 10% का रिटर्न देखे गए हैं। तो आपको क्या करना है, मिड 150 के बारे में सोचना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है क्या है ये, क्या है, किस लेवल पे है, इनको हमें देखना पड़ेगा। तो ये तीसरा ETF है मेरा। फर्स्ट ETF मैंने आपको बताया था कौन सा, MON 100। सेकंड मैंने आपको बताया क्या, मिड 150 है ना, ये मैंने आपको बता दिया। और तीसरा हमारा एमओ डिफेंस था, ठीक है। ये हमारे पास अभी तक 3 ETF आए। उसके बाद दिखाता हूं, उसके बाद देखो सर सिल्वर, ठीक है सर, सिल्वर की तो बात ही मत करो, क्यों ना करें सर, सिल्वर क्या ETF नहीं है क्या, हमने बात नहीं की, बहुत बार बात की। एक साल का रिटर्न देखो 132% रिटर्न है सर, 132% रिटर्न है ये, ठीक है। आपका अगर पोर्टफोलियो सही तरीके से बना हुआ है तो भले ही निफ्टी ने आपको इस साल लॉस दिया है, भले ही निफ्टी आपका 18 महीने से नहीं चला, लेकिन भाई सिल्वर ने मजे बांध दिए। सिल्वर ने, मेरा ETF, मेरा अगर पोर्टफोलियो उठा के देखोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये था इसलिए मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये चीज है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर चीजों को हम सही तरीके से देखें, सिल्वर ETF ने पूरा होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो आपका 4th नंबर का ETF मैंने रखा है, 4th आपको सिल्वर, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट आपका इसके साथ वाला भाई इसका जो है गोल्ड, ठीक है सर, गोल्ड 20, डेफिनेटली इसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक साल का रिटर्न 60%, भाई क्या आप मानोगे यार, 60% का रिटर्न है एक साल में। जो 0.6% नेगेटिव था निफ्टी, ये 60% का रिटर्न देके गया गोल्ड, ठीक है। तो इन चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना। एक और टॉपिक है जो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि जिसने निफ्टी से भी ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस दिया, जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूं, निफ्टी IT, ठीक है, एक साल के अंदर 17.5% नेगेटिव है। भाई निफ्टी कितना था, 0.65%, ये भाई साहब कितने गिरे हुए, 17.5%। तो इसने क्या है, निफ्टी से ज्यादा गिरे हैं। तो अगर आपको चाहिए FY 25-26 के अंदर जिसने निफ्टी से भी खराब परफॉर्मेंस दिया है, वो हमें बताओ, क्यों उसके अंदर क्या होगा, आपको 5, 6, 7 अच्छे ETF जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई खराब है, ये ETF थोड़ी ना खराब है, IT ऐसे थोड़ी ना कि खराब ETF है, लेकिन बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल में। तो अगर हम उसको उस पर भी नजर बनाएं तो हो सकता है क्या वो अब की बार आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको अगर ज्वाइन करना है, इसमें चार्ट्स डालता हूं निफ्टी के बहुत अच्छे, यहाँ पे मैंने ऐसे आपको सपोर्ट बताया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निफ्टी के चार्ट्स आपको मिलते हैं, स्टॉक्स के आपको चार्ट्स मिलते हैं, ETF के आपको चार्ट्स मिलते हैं, मेंबर्स ओनली वीडियो रहती हैं, आपको चाहिए तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ्री टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखना किसी भी जगह पे मैं कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, सब कुछ लर्निंग पर्पज से ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं सर,
निफ्टी आईटी मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया, इसलिए हमारा लिस्ट में नहीं है। मैंने आपको बता दिया गोल्ड हमारी लिस्ट में है, सिल्वर हमारी लिस्ट में, MON 100 मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद एमओ डिफेंस मैंने बताया, मिड 150 20 बताया, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 ETF जो है कवर करे, यहाँ पे एमओ डिफेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने 5 ETF कवर किए, 2 ETF और है जो और अच्छे हैं, ठीक है। और अच्छे मतलब ऐसे नहीं कि अच्छे मतलब परफॉर्मेंस धांसू दे दियो। एक अपने पास आता है सर ऑटो 20, ठीक है। अगर मैं ऑटो 20 देखूं तो ऑटो 20 ने क्या करा है, ठीक है, यहां पे ये, ठीक है। ऑटो 20 देखो तो एक साल के अंदर 15% के रिटर्न है, ठीक है, 15% के रिटर्न। ये देखो पिछले एक साल के अंदर अच्छे खासे 15% के रिटर्न है, कोई कम नहीं होते भाई, अच्छा बहुत शानदार रिटर्न, ठीक है। तो जब जब हमें एक साल के अंदर क्या हुआ, 0.65% नेगेटिव रिटर्न दे रहा था निफ्टी, ये भाई साहब 15% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहे थे। ऑटो सेक्टर है, ये पूरा ऑटो सेक्टर इसी के अंदर आता है। तो क्या आपको लगता है आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ऑटो बिक्री कम होंगी? क्या लोग गाड़ियां कम लेंगे? अगर आपको लगता है, देखो हमें वैसे भी साल 2 साल की सोचना नहीं, अगर आपको कोई भी पैसा 3 साल से पहले मार्केट के अंदर चाहिए कि हाँ 3 साल से पहले मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है, वो पैसा मार्केट में मत डालो। अगर ये रूल आपने अपना लिया ना, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड डाल देते हैं मार्केट के अंदर। इमरजेंसी फंड मार्केट के अंदर डालोगे, मार्केट नीचे जाएगा, आपको पैनिक होगा, आपको इमरजेंसी फंड निकालना पड़ेगा, तब आप बोलोगे मार्केट जो है सट्टा है। ये बिल्कुल सिंपल है। आपके पास इमरजेंसी फंड मिनिमम 6 महीने का सेफ होना चाहिए, वो आपका लिक्विड में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, या फिर आपके पास FD के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब कुल मिला के मार्केट में ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, वो जब आपके पास है ना, आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको डर नहीं लग रहा, आपको पता है मार्केट ऊपर नीचे हो रहा, होने दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपके लिए क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, पैनिक नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया ऑटो, बहुत ही शानदार ETF, बढ़िया एकदम, है ना। और लास्ट एंड फाइनल आज की डेट में हम लोग रखेंगे, हालांकि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, एमओ निफ्टी 500, ठीक है, एमओ निफ्टी 500 ये, ठीक है। अगर इसका एक साल का रिटर्न देखो तो वो ज़्यादा नहीं, 2% का रिटर्न है, लेकिन फिर भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, मैंने जो आपको 7 ETF बताए, सबकी सब धुरंधर है। धुरंधर मतलब अपने लेवल पर सब ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया। किसी ने 15% आउट परफॉर्म किया, किसी ने 65% से आउट परफॉर्म किया, किसी ने 130% से आउट परफॉर्म किया, किसी ने 32% से आउट परफॉर्म किया, किसी ने 20% से आउट परफॉर्म किया। सबके सब आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए निफ्टी को, ठीक है। और निफ्टी ने क्या किया, 0.65% नेगेटिव। तो हमने क्या करा है, आज ऐसे ETF देखें जो बहुत ही अच्छे हैं, जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।